नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करता हूं और पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मे प्रजुम और सेल्फ प्रजुम के सेक्शन को। हम पहले सेल्फ प्रजुम के जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे और उनको हम जानेंगे। सेल्फ प्रजुम की जो सेक्शन है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 78 में बताया गया है, यहां से स्टार्ट होता है। इससे पहले हमने पहले वाली जो वीडियो के अंदर मे प्रजुम और सेल्फ प्रजुम की डेफिनेशन क्लॉज को हमने डिस्कस किया था कि मे प्रजुम किसको कहेंगे और सेल्फ प्रजुम किसको कहेंगे। तो 78 जो सेक्शन है वो उसकी जो हेडिंग है प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स, तो 78 ये बताता है प्रजम्पशन एज जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, जो भी प्रमाणित कॉपी होंगी उनको जेन्युइन माना जाएगा, उनको सही माना जाएगा। 78 सेक्शन कहता है। मैं इसका बे रीडिंग पढ़ देता हूं आपको। कोर्ट शैल प्रज्यूम द जेन्युइन एवरी डॉक्यूमेंट purporting to be the certificate or certified copy or other document which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact which purport to be duly certified by the any officer of central government or state government। वो सर्टिफिकेट जिस या फिर जो है सर्टिफाइड कॉपी है वो जेन्युइन मानी जाएगी अगर वो सर्टिफाइड की गई है कि एनी ऑफिसर है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, केंद्रीय सरकार का हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी। एनी ऑफिसर मतलब कोई भी अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अधिकारी है, उस डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड करता है, सर्टिफिकेट जारी करता है, तो उसे जेन्युइन माना जाएगा, उसको सेल्फ प्रज्यूम माना जाएगा। दिस इज ए सेल्फ प्रज्यूम। 78 जो सेक्शन है वो हमें ये बताता है। नेक्स्ट जो सेक्शन क्या कहता है? जो नेक्स्ट जो सेक्शन है 79 जो 9 सेक्शन है जो इस अधिनियम का 79 ये कहता है प्रजम्पशन एज ए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज ए रिकॉर्ड। सेक्शन 79 प्रजम्पशन एज ए डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस ETC। कोई प्रजम्पशन एज ए डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस एज ए रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किया गया है एज ए डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। इसको आगे बताया व्हेन एवर जब भी एनी डॉक्यूमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट्स इज प्रोड्यूस उसको प्रोड्यूस किया गया है, कहां प्रोड्यूस किया गया है? बिफोर का मतलब सामने, बिफोर एनी कोर्ट। हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था कोर्ट, एनी कोर्ट किसी भी न्यायालय के अंदर, परपोर्टिंग टू के लिए, परपोर्टिंग टू बी रिकॉर्ड करने के लिए प्रोड्यूस किया गया है। और मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस
यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस, उस डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए या फिर मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस के लिए प्रोड्यूस किया गया है, और एनी पार्ट ऑफ एविडेंस, और एनी पार्ट ऑफ एविडेंस, यानी कि एनी पार्ट, यानी कि एविडेंस के पार्ट के रूप में उसको प्रोड्यूस किया गया है, गिवन बाय ए विटनेस। ये डॉक्यूमेंट्स गिवन दी गई है, ये डॉक्यूमेंट्स दिया गया है बाय एनी विटनेस, किसी गवाह के द्वारा, किसी गवाह के द्वारा, इन जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड के लिए, मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस के लिए, या फिर एनी पार्ट्स ऑफ एविडेंस जो कि दिया गया है किसी गवाह के द्वारा इन जुडिशियल प्रोसीडिंग में। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर और बिफोर एनी ऑफिसर, कहा जुडिशियल प्रोसीडिंग में, दूसरा एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक एविडेंस, कि उस अधिकारी को वो बाय लॉ के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए, वो एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है, ऑथराइज है टू टेक एविडेंस और टू बी स्टेटमेंट बाय अक्यूज्ड या फिर परिजनर, बंदी, परिजनर का मतलब बंदी, जेल के अंदर है वो, यानी कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर है, अक्यूज्ड के द्वारा कोई स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन, ये तमाम सारी चीजें क्या मानी जाएंगी? सेल्फ परज्यूम मानी जाएंगी, और उस रिकॉर्ड को, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के लिए या फिर मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस के लिए या फिर पार्ट ऑफ एविडेंस है, किसके द्वारा दिया गया है? किसी विटनेस के द्वारा। कोई भी विटनेस है, कोई गवाह है, उसने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, या फिर जो एविडेंस उसने मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस दिया है, या कोई पार्टली कोई एविडेंस दिया है, कोई गवाही का, कोई साक्ष्य का, कोई पार्टली किसने दिया है? गिवन बाय एनी विटनेस, किसी गवाह के द्वारा। कहा? इन जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर। जुडिशियल न्यायिक जो प्रोसीडिंग है जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर, या और लगाया है ऑथराइज्ड बाय एनी ऑफिसर, एनी पर्सन, एनी ऑफिसर, जिसको जो कानून के द्वारा उसको ऑथराइज किया गया है एविडेंस लेने के लिए, वो एम्पावर है एविडेंस लेने के लिए, एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए एम्पावर है, लेकिन आर्बिट्रेटर नहीं, जैसे हमने कोर्ट की डेफिनेशन में पढ़ा, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर, यानी कि एनी जज, एनी मजिस्ट्रेट, कोर्ट कौन? जज, एनी मजिस्ट्रेट, ऑथराइज्ड बाय लॉ है, टेक एविडेंस, उसके सामने या जुडिशियल प्रोसीडिंग में स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है अक्यूज्ड के द्वारा या फिर किसी कैदी के द्वारा, यानी कि कन्फेशन जो होता है, और वो साइंड बाय किसके द्वारा? उस ऑफिसर के द्वारा, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा, उस जज के द्वारा वो डॉक्यूमेंट्स साइंड होता है, उस पर हस्ताक्षर होते हैं, सेल्फ प्रजम्पशन माना जाएगा। ये 79 जो है सेक्शन ये कहता है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो स्टेटमेंट है, वो जो एविडेंस है,
वो सेल भी जेन्युइन मानी जाएगी, वो जेन्युइन मानी जाएगी। तो दिस इज सेक्शन 79। अब हम इससे जो नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि 80 सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन जो 80 है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 80 क्या कहता है, अब इसको डिस्कस करेंगे। भाई 80 क्या है? 80 क्या है? प्रजम्पशन एज ए गजट न्यूज़पेपर और अदर डॉक्यूमेंट्स। ये प्रजम्पशन है, प्रजम्पशन एज टू गजट, गजट और न्यूज़पेपर, ये जितने भी गजट होते हैं और ये न्यूज़पेपर होते हैं उसको सेल्फ प्रिज्यूम माना जाता है। जो प्रजम्पशन है वहां सेल्फ प्रिजम्पशन की होती है। क्लियर है कि कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम द जेन्युइन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी द ऑफिशियल गजट। जो भी आधिकारिक गजट होगा, जो भी आधिकारिक गजट होगा, और टू बी द न्यूज़पेपर और जर्नल और एवरी डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग टू बी डॉक्यूमेंट directed by any law to be kept by any person if such documents kept in substantially in form the required by the law produced from the proper custody। अगर वो डॉक्यूमेंट्स कौन सा गजट या न्यूज़पेपर इन ऑफिशियली गजट अगर वो प्रॉपर कस्टडी में है तो उसको जेन्युइन माना जाएगा, उसको सही माना जाएगा, उसको दोस्त माना जाएगा, यानी कि सेल्फ प्रिजम्पशन मानी जाएगी। सेल्फ प्रिजम्पशन का मतलब हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा। सेल्फ प्रिजम्पशन का मतलब है कि अनटिल और अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड उसको सही मान लिया जाएगा। इन्फ्रेंस प्रिज्यूम का मतलब इन्फ्रेंस मान लिया जाएगा। मे प्रिजम्पशन का मतलब बीच में हम बता रहे हैं, मे प्रिजम्पशन का मतलब अनटिल और अनलेस इज डिस्प्रूव, पर लेकिन कोर्ट के पास डिस्क्रिशन पावर है फर्दर एविडेंस के लिए, उससे फर्दर एविडेंस मांगी जा सकती है। मे प्रिजम्पशन के अंदर फर्दर एविडेंस मांगी जा सकती है। सेल्फ प्रिजम्पशन में फर्दर एविडेंस नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो डिस्कस हम कर रहे हैं सेल्फ प्रिजम्पशन वाले सेक्शन, यहां पर कोई फर्दर एविडेंस नहीं मानी जाएगी। मे प्रिजम्पशन में फर्दर एविडेंस मांगी जा सकती है न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है। लेकिन ये जो गजट है, ये न्यूज़पेपर है, यानी ऑफिशियल गजट, वो प्रॉपर कस्टडी में होना चाहिए, प्रॉपर कस्टडी में होना चाहिए। फॉर द पर्पज ऑफ द सेक्शन 92 डॉक्यूमेंट्स, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहती है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 92 डॉक्यूमेंट एज टू बी द प्रॉपर कस्टडी। वो जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी कस्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। इफ इट इज इन द पैलेस इन विच एंड लुक आफ्टर बाय द पर्सन विद whom such documents required to be kept, यानी कि जहां पर ये गजट रखा गया, जहां पर ये गजट रखा हुआ है या फिर ये न्यूज़पेपर रखा है और इसकी लुक आफ्टर के लिए, इसकी देखभाल के लिए, इसकी निगरानी के लिए किसी को नियुक्त किया गया है, तो वहां पर ये चीज देखने की है। एक्सप्लेनेशन है इसकी सेक्शन 80 की कि भाई वो उसकी प्रॉपर कस्टडी होनी चाहिए, उसकी कस्टडी सही होनी चाहिए। लेकिन आगे कहा इसमें बट नो कस्टडी इज ए इम्प्रॉपर। भाई कस्टडी इम्प्रॉपर, नो कस्टडी इज ए इम्प्रॉपर इफ इट इज ए प्रूव हैज ए लेजिटिमेट ओरिजिन, यानी कि जहां लेजिटिमेट ओरिजिन है उसका, यानी कि जहां से वो डॉक्यूमेंट्स आया है वो लेजिटिमेट ओरिजिन है, वहीं से आया है वो, उसका ओरिजिन यानी कि सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है। प्राइमरी सोर्स का मतलब ये है कि अगर ये भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार से ये डायरेक्ट पब्लिश हुआ है तो इसको प्रॉपर ही कस्टडी मानी जाएगी।
लेकिन ये ऑफिशियल गजट वहां से फर्दर किसी के पास, फिर फर्दर किसी के पास, फर्दर किसी के पास पहुंच गया, तो यहां पर ये प्रूव करनी पड़ेगी कि इसकी कस्टडी प्रॉपर थी। अदरवाइज ये डायरेक्ट आया है तो यहां पर कस्टडी की रिक्वायरमेंट, प्रॉपर कस्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन 80 बताती है। अब इससे अगले वाला जो सेक्शन है, वो अगले वाला जो सेक्शन है 81। 81 ये क्या कहता है? 81 ये कहता है प्रजम्पशन एज ए गजट इन इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल रिकॉर्ड। वही गजट इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है या डिजिटल फॉर्म के अंदर है, तो सेम चीज है, वो क्या माना जाएगा? सेल्फ प्रजम्पशन माना जाएगा। ये सेक्शन 81 ये हमें बताता है। तो ये जो सेक्शन है ये सेल्फ प्रजम्पशन वाले हैं। अब 82 क्या कहता है? सेक्शन जो है 82 क्या कहता है? सेक्शन 82 क्या कहता है? सेक्शन 82 क्या कहता है कि प्रजम्पशन एज ए मैप और प्लान। किसके बारे में प्रजम्पशन है? मैप और प्लान। मैप और प्लान मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा मैप बनाया गया है, वो प्लान बनाया गया है, वो सेल्फ प्रजम्पशन होगी, वहां पर सेल्फ प्रजम्पशन होगी। और 83 सेक्शन 83 क्या कहता है? सेक्शन 83 क्या कहता है? सेक्शन 83 कहता है प्रजम्पशन एज ए कलेक्शन ऑफ लॉ। प्रजम्पशन एज कलेक्शन ऑफ लॉ एंड रिपोर्ट ऑफ डिसीजन कलेक्शन ऑफ लॉ एंड डिसीजन। ये कहता है कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइन ऑफ एवरी बुक purporting टू बी द प्रिंटेड और पब्लिश अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अंडर अगर वो बुक पब्लिश होती है, लॉ बुक जिसको बोलते हैं, कानून की किताब, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन पब्लिश होती है, और कंटेन ऑफ एनी लॉ ऑफ द कंट्री एवरी बुक purporting टू बी कंटेन रिपोर्ट ऑफ डिसीजन कोर्ट ऑफ सच कंट्री। जैसे लॉ जर्नल होती है या डाइजेस्ट होती है, AIR होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो पब्लिश होते हैं, और तो उसको सेल्फ प्रज्यूम माना जाएगा, सेल्फ प्रजम्पशन माननी जाएगा। ये 83 ये हमें ये बताता है। सेक्शन 84 क्या कहता है? सेक्शन 84 कहता है पावर ऑफ अटॉर्नी। सेक्शन 84 ये कहता है पावर ऑफ अटॉर्नी। सेक्शन 84 ये कहता है पावर ऑफ अटॉर्नी। जो पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, जिसको हिंदी में मुख्तियारनामा बोला जाता है, आम तौर पर ये बहुत प्रचलन में है। अगर ये पावर ऑफ अटॉर्नी अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक से है या फिर मजिस्ट्रेट से है, मजिस्ट्रेट, चाहे इसमें मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, इसमें सेक्शन 84 में पावर ऑफ अटॉर्नी एंड हैव बीन एग्जीक्यूटेड बिफोर द ऑथेंटिकेटेड बाय द नोटरी पब्लिक और एनी कोर्ट, नोटरी पब्लिक एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट के द्वारा या जज के द्वारा या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा। यहां मजिस्ट्रेट लिखा है, मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट का मतलब चाहे वो
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी हो सकता है या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को तहसीलदार, एसडीएम, दे आर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। उनका जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूटिव है, लेकिन जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनका जुडिशियल वर्क होता है। तो वो इस तरह से ये आपको जो जो है नागरिक भारतीय नागरिक सुरक्षा जो है उसमें ये दिया हुआ है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम में। तो पुराने पहले उसको सीआरपीसी बोलते थे। तो इस तरह से ये पावर ऑफ अटॉर्नी अगर नोटरी पब्लिक से है या कोर्ट के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया हो, अटेस्टेड किया गया हो, जज के द्वारा अटेस्ट किया गया हो, या मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको अटेस्ट किया गया हो, ऑथेंटिकेटेड किया गया हो, या इंडियन काउंसिल के द्वारा या फिर वाइस काउंसिल के द्वारा, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के किसी प्रतिनिधित्व के द्वारा। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है वो किसका होना चाहिए, वो केंद्र सरकार का हो, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व है उसके द्वारा, या वाज सो एग्जीक्यूटेड और ऑथेंटिकेटेड, वो उसको क्या कहा जाएगा, सेल्फ प्रजम्पशन। वो डॉक्यूमेंट्स माना जाएगा, सेल्फ प्रज्यूम माना जाएगा, उसको जेन्युइन मान लिया जाएगा, उसको ठीक मान लिया जाएगा, उसको एक्यूरेट मान लिया जाएगा। ये सेक्शन 84 था। अब 85 में मैं फटाफट बता देता हूं। 85 में इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीमेंट ऑनलाइन जो एग्रीमेंट है, कोर्ट शैल प्रज्यूम that every electronics record purporting to be the agreement containing the electronics और डिजिटल सिग्नेचर, जिस पे डिजिटल सिग्नेचर किए जाते हैं, तो पार्टी जिसमें कंक्लूडेड बाय अफिक्सिंग द इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल सिग्नेचर, जो उसमें दोनों पार्टी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटली सिग्नेचर करती है, तो वो भी सेल्फ प्रज्यूम माना जाएगा। तो इस तरह से 86 जो कहता है, अगला जो सेक्शन ये कहता है कि भाई प्रजम्पशन एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड है और एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जिसपे उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, तो उसमें इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट शैल प्रज्यूम अनलेस द कंट्री इज प्रूव्ड। अनलेस इज ए कंट्री प्रूव का मतलब जब तक उसे गलत साबित ना कर दिया जाए, यानी कि दूसरी पार्टी उसको गलत साबित ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरे सिग्नेचर फर्जी है, इसमें मेरे सिग्नेचर इसमें फ्रॉड तरीके से लिए गए हैं, मैंने कोई सिग्नेचर दिए ही नहीं है, तो तब तक उसको जेन्युइन मान लेगी। हैज नॉट बीन अल्टर, उसको अल्टर ना किया गया हो, और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम विच द सिक्योर द स्टेटस रिलेट, यानी कि उसमें कोई भी अल्टरेशन ना हो, यानी कि तब तक उसको जेन्युइन मान लिया जाएगा। ये सेक्शन 86 है जिसमें सेल्फ प्रजम्पशन आता है। अब इसमें सेक्शन 87, कोई भी सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट जारी होता है। अब जैसे मोस्ट ऑफली जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आते हैं, जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट स्टेट राज्य सरकार जारी करती है, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जारी करते हैं, तो जो जारीकर्ता के जो सिग्नेचर होते हैं वो डिजिटली होते हैं। या फिर हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं, आजकल ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जो पॉलिसी गाड़ियों की जो पॉलिसी है वो, या फिर जो हेल्थ पॉलिसी हम लेते हैं ऑनलाइन हम अप्लाई करते हैं, तो उस पर जो पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट्स आता है उस पर सिग्नेचर जो जारी करता है, उस पॉलिसी को जारी करने वाला होता है, उस पर सिग्नेचर डिजिटली होते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट भी होता है, तो वो सर्टिफिकेट जेन्युइन मान लिया जाएगा। कब तक? अनटिल अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक उसको डिस्प्रूव साबित ना कर लिया जाएगा, कोर्ट उसको जेन्युइन मानेगी। ठीक है, राइट। 87 सेक्शन ये हमारा हो गया। 87 जो सेक्शन है वो
87 सेक्शन तक हमारे ये सेल्फ प्रिजम्पशन तक थे। इसके बाद एक सेक्शन आता है, सेक्शन आता है 118। इसके बाद सेक्शन 118, वो मैं आपको बता देता हूं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो इसमें है सेक्शन 118, धारा जो 118 का जो सेक्शन है 118, सेक्शन 118, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान से सुनने की बात है। इसमें कहा है कि प्रजम्पशन एज ए डोरी डेथ, प्रजम्पशन एज ए डोरी डेथ, डोरी डेथ यानी कि जब डोरी डेथ होती है। अब डोरी डेथ का मतलब क्या है? डोरी डेथ का मतलब होता है कि दहेज के लिए किसी को मारा जाता है, तो यानी कि दहेज के कारण जिस भी महिला की मृत्यु होती है तो उसमें प्रजम्पशन क्या किया जाएगा? तो उसमें कहा कि सेल्फ प्रजम्पशन है, इसमें सेल्फ प्रज्यूम करेगी, कोर्ट मान लेगी। कब मान लेगी? कब मान लेगी? व्हेन ए क्वेश्चन, जब एक सवाल आया कि वेदर ए पर्सन हैज कमिटेड द डोरी डेथ, भाई डोरी डेथ की है या नहीं की है, ये सवाल है, क्वेश्चन है। ऑफ ए वुमेन, किसी भी महिला की मृत्यु दहेज के कारण से की है, तो इट इज शोन दैट सून बिफोर हर डेथ, शब्द है सून बिफोर हर डेथ, ये समझने की चीज है। अगर हम किसी भी सेक्शन को तोड़ के समझेंगे ना तो जल्दी समझ में आएगा, बहुत ही आसान है। सून बिफोर हर डेथ, उसकी मृत्यु से पहले, अगर उसकी मृत्यु से पहले क्या हो, सच वुमेन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रूरटी और हरासमेंट, उस व्यक्ति के द्वारा उस महिला को क्या किया गया हो, क्रूरटी यानी कि उसको प्रताड़ित किया गया हो, या फिर उसको हरास किया गया हो, हरासमेंट यानी कि हरासमेंट की गई हो, उसको उत्पीड़न किया गया हो, उसको टॉर्चर किया गया हो, यानी कि उसके साथ मार पिटाई की गई हो। तो इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डॉवरी, इन कनेक्शन ऑफ द डिमांड ऑफ डॉवरी, फॉर एग्जाम्पल वो महिला मरने से पहले अगर महिला सेल के अंदर या फिर किसी थाने के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर या फिर किसी अधिकारी के पास वो कंप्लेंट करती हो, उसने कंप्लेंट की हो, कर रखी हो मरने से पहले कि भी मेरे साथ ऐसे ऐसे दहेज को लेकर, दहेज की डिमांड को लेकर मेरे साथ उत्पीड़न किया जाता है, मेरे साथ मारपीट की जाती है, या फिर जो है उसने अपने सास ससुर के खिलाफ कोई कंप्लेंट दे रखी है, तो और जस्ट कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कोर्ट ये मान लेती है, कोर्ट ये इन्फ्लुएंस ले लेती है कि इस महिला की मृत्यु डोरी डिमांड या डोरी डेथ, ये डेथ है, ये जो मृत्यु है वो डोरी के कारण हुई है, ये दहेज की डिमांड के कारण हुई है। तो यहां 100 सेक्शन 18 इसमें सेल्फ प्रजम्पशन है। कब तक? अनटिल अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड बाय द अदर पार्टी। कोर्ट नहीं बुलाएगी, कोर्ट नहीं बुलाएगी उसको डिस्प्रूव करने के लिए, दूसरी पार्टी उसको डिस्प्रूव कर सकती है। कोर्ट में प्रजम्पशन के अंदर बुला सकती है, में प्रजम्पशन के अंदर फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, वो कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन पावर है, अपने उसकी चॉइस है। तो ये सेक्शन 118 हमने पढ़ा। तो इस तरह से ये हमने सेल्फ प्रजम्पशन वाले सेक्शन हमने यहां पर समझे हैं। फिर भी किसी साथी को अगर ये सेक्शन अगर समझ में अच्छी तरह से नहीं आए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं और अपना क्वेश्चन वहां पर रेज कर सकते हैं। तो ये कुछ जो जानकारी है, ये जो आज मैंने दी है,
तो इससे संबंधित आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। और आपको ये जानकारी, जो तमाम जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जो वीडियो की अपडेट आप लोगों के पास आती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।